जी पार्ट बी स्टार्ट होता है जी, और आमिर भाई की फरमाइश पे हमने पार्ट बी शुरू किया है। वैसे तो हम सवाल कर डालते अब, लें जी रिक्वायरमेंट्स की तरफ से चलना है। सारा सवाल पढ़ लिया, सवाल को कम से कम 2 दफा पढ़ना है शुरू करने से पहले। इस सवाल में कोई मसला अभी तक तो नहीं नजर आया। ये मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके का नॉलेज से बाहर हो। आई क्या भी कहता है किताब से बाहर नहीं आना, किताब में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, तो पर्चे में और कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि आपकी परेशानी या महीने तैयारी वाले में आपकी सुस्ती। दैट्स इट। GWZ ऑल्सो ऑपरेट फार्मेसी। अच्छा, अब ये फार्मेसी वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं जी। तो एक चीज है यहां पर, मैं कैंटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लेता हूं। मुझे क्या क्या चाहिए देख लेना जी। ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपकी कैंटीन आ रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैंटीन। मैं कह चलो वर्किंग जितनी यहां हो जाए अच्छा है जी बच्चों। अब यहां पर आना है कैंटीन की सेल्स, लेस करेंगे हम कैंटीन की कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम लेजर बनाएंगे, कैंटीन का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एहतियातन एक आधी लाइन छोड़कर, 2 लाइन छोड़कर रखेंगे हम, ताकि अगर कोई और खर्चा आ जाए तो वो भी हम ले सके। ठीक है जी। वैसे इसमें नजर मुझे कोई नहीं आया कोई और खर्चा। ठीक है, चले उसके बाद आगे अब यहां से वर्किंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको? फार्मेसी की ये इन्वेंट्री, जिसके बारे में मैंने क्या बताया आपको, इसको आपने राइट डाउन करना है। 25 पर रखा हुआ है तो इसको राइट डाउन करके, तो वही जैसे करेक्शन में सिखाया था, इन्वेंट्री 25 पे है तो इसको 22 पे लाना है, तो इन्वेंट्री को क्या कर लो, कम। दूसरा इंपैक्ट, आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। अब ये सेल तो है नहीं कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल कहूं, ये यूज होने वाली वो स्टेशनरी, वो क्रॉकरी, वो ऑफिस सप्लाईज, बिल्कुल मेडिसिन ऐसे ही यूज करने के लिए। वो हमने चौंकदार वाले में भी देखा था, जिसमें आपने वो हॉस्पिटल सप्लाईज थी जिसमें वो कंज्यूम हो रही थी। बेसिकली ये कंज्यूम हो रही है तो एक्सपेंस निकलना है। ठीक है, और वो एक्सपेंस उसने फेस पे अलग से नहीं डाला था, बल्कि उसने क्या बोला था, आगे निकल गया था मुस्ताद जी, उसने बोला था ये क्लिनिकल एक्सपेंसेस में जिसमें इंक्लूडेड है फ्री मेडिसिन भी। ठीक है, तो आपने अब इस फिगर को पकड़ लिया। ठीक है, आपने कहा आ तेरे जिन निकालें, तो क्लिनिकल एक्सपेंसेस ने आना एक्सपेंसेस में। ठीक है, और कितना है जी ट्रायल के अंदर, और दूसरी चीज जो है वो ट्रायल के अंदर पड़ी है करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मेडिसिन की, वो कितनी है बता दो, 25। एम आई राइट? 2 चीजें मैंने उठा ली ट्रायल से, यही हमारी तरतीब रही है शुरू से। ये लो, ये भी उठा लिया। ठीक है, अब ये दोनों फिगर्स उठ गई, अब एडजस्टमेंट आ गई। 25 पर पड़ी है इन्वेंट्री, अरे 25 पर पड़ी है, कम करो इन्वेंट्री क्रेडिट, और दूसरी तरफ एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो 3 रुपए से मैंने ये माइनस, बल्कि तरतीब से इन्वेंट्री, हाँ तरतीब वही थी, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, अब किसी एक तरफ ये वर्किंग शो कर दो, मैं तो कहता हूं यहां शो कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी 25 पे पड़ा था, इसको हम उठाकर ले गए ना 22 पे, तो ये इंपैक्ट आया। अभी रुक जाओ, कोर एडजस्टमेंट से है तो नहीं, लेकिन आ ही जाती है कोई। यहां पे नहीं समझ आ रही तो इसको अलग से ट्रीट कर लो। समझ आ रही है? एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कोई मसला किसी को? चलें आगे। दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है कैंटीन वाला मामला। अब कैंटीन का देखो मैंने यहां बना भी दिया था, कैंटीन का तो हमने क्या बनाना है जी, लेजर बनाना है। तो नंबर 3 पर इन्वेंट्री कैंटीन, इन्वेंट्री कैंटीन। अब ओपनिंग सवाल में गिवन था, ट्रायल में से जो फिगर उठाते जाए उसको टिक करते जाए। समझ आ रही है? परेशान लग रहे हो? पक्की बात है? 100% समझ आ रही है? पक्का? सही। भाई एक मिनट, भाई क्यों नहीं आया अभी तक? उन्हें बोल दो यार, कितनी देर लगेगी?
आपने बोला जब बच्चों ने कहा पीछे पड़े हैं टेस्ट, तो वे आप पढ़ लो उनको। ये अहमद को तो सबसे पहले दो ना आके, अहमद हाथ खड़ा करो, बाकी उन्हें फौरन कहें यार कॉपीज लेकर आए जो बच्चे। अहमद को 2 कॉपियां दो, लेट की वजह से भी एक दे दो। तो कि यार आपको रोला डाला हुआ बच्चों ने, उन्हें कहें कॉपीज लाकर रखे पीछे और आते हुए बच्चे को दें आप कॉपीज। यार टेम्पो तोड़ दिया यार आप लोगों ने यार। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पक्का टाइम हैगा। टाइम नहीं कहते वो लोग, टाइम कहते होते हैं, ठीक है, पक्का टाइम। मैंने तो कई जगह पर लिखा हुआ भी देखा टाइम। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, ये 3 चीजें आ गई। 12, 14 और 10:30। 12 फिर परचेजेस 14। ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट आता है। ये बड़ा हॉस्पिटल है, अकाउंटेंट्स बिठाए हुए इन्होंने, तो ये डबल एंट्री से पहुंची हुई है चीज, परचेज डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट होकर आप तक पहुंचा हुआ है। ट्रायल वाली हर चीज बताया था, ये तो बचपन से ये तो सुना, कम से कम इतनी गलत इंट्रो याद रह गए आंधी थानू। ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट और अदर इंफॉर्मेशन का डबल इफेक्ट। तो ट्रायल में हर चीज एक दफा आना है, उठाकर लिखो जहां उसको लिखना, ठीक है। तो ओपनिंग आ गया, परचेज आ गया। अब क्लोजिंग की वैसे डबल एंट्री होती है, हम वही कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल में से क्रेडिट करते हैं, बैलेंस शीट में लिख देते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग आ रही होती है। एनीवेज हम तो इस तरतीब पे चलते हैं। तो कैरी डाउन हमने क्या ले लिया, अब ये 10.5 की वर्किंग शो करने की कोई जरूरत नहीं, सवाल में गिवन था। 3 तो हमने निकाला ना, 25 - 22 करके इसको राइट डाउन किया था, नहीं समझ आई। अब ये एडजस्टमेंट का असर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ जाना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल आपने निकालनी है बैलेंसिंग, कितनी 15 पॉइंट। अब ये देखो, ये 15.5 इधर आ गया, और ये क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ व्हाट, इन्वेंट्री ऑफ क्या चीज है, कैंटीन। ये अब इसको आप वर्किंग का रेफरेंस भी ना दो, सवाल में जो गिवन थी, सवाल में 2 इन्वेंट्रीज गिवन थी, बैलेंस शीट में, वो ट्रायल में नहीं थी, ट्रायल में ओपनिंग पड़ी थी, क्लोजिंग में 2 इन्वेंट्रीज गिवन थी। आपने किस पे रखनी है, जो सही वाली है उस पर रख लो ऑटोमेटिकली। अगर यहां पर आप क्या लेते, क्या वो कॉस्ट क्या थी 11, अगर यहां 11 लेते, देखो यहां 11 लेते तो यहां पे क्या आता 15। आपने इसको राइट डाउन किया, 10.5 पे लाए, अब इन्वेंट्री के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, देख लो ऑटोमेटिक, ठीक है जी। तो 10.5 इधर आ जाएगा, ठीक है, और सही है। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट हो गई। हालांकि आप सेल लिख के फटाफट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एंड पे करते हैं, अब आने दो गड्डी नु आने दो, 1 इज ओवर। हाँ जी, 2 के बारे में कहता है, रेजोल्यूशन पास किया है, 30% ऑफ हर साल का सरप्लस एलोकेट करना है, और उसका नाम रखना है HC फंड, हेल्थ केयर को जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला। तो यहां पर आना है जी मामला, अभी मामला आया नहीं है, लेकिन हम एहतियातन पहले ही लिख लेते हैं। यहां पे आएगा ना सरप्लस, जब बोलो सरप्लस आएगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू हेल्थ केयर फंड, ठीक है, ये हम कर लेंगे। यहां पर इस जगह बना लेते हैं, जनरल फंड आ जाएगा, एंडोमेंट फंड ने आना है, और यहां पर आना है जी आपका हेल्थ केयर फंड। ये 2 तो मुझे नजर आए हैं ना, 3, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो जनरल फंड में से कुछ अमाउंट निकाल कर इधर डाल देंगे, ठीक है। पर मैंने वैसे एडजस्टमेंट लिख दी कि आपने सरप्लस को, जो भी सरप्लस आएगा उसको आपने हेल्थ केयर फंड में फेंकना है, ठीक है। तो यहां पर वो 30% होगा। तो मैंने कहा अभी ज़हन में आपने तो करके रखना है, बहरहाल मैंने यहां पर लिख भी दिया, ठीक है, सही है। चल, ताकि एडजस्टमेंट पे दोबारा ना आना पड़े, बस ठीक है, एडजस्टमेंट एक बार कर दी मैंने फारिग। आप यूं लिख लो, लिख के रख लो, फिर जब आएगा सरप्लस तो प्लस माइनस बस बेशक बाद में लिख लेना, ब्रैकेट बाद में, लेकिन एक हेडिंग बन जाए। तो 30% आ गया इधर। इन्वेस्टमेंट इनकम किधर हो तुम, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट इनकम में 2 रुपए, क्या सॉरी, क्लिनिकल इनकम टेक की है मैंने,
हो नहीं सकता। कहाँ की क्लिनिकल इनकम कहाँ टिक की हुई है बेटा? ये 5 महीने की है टिक, ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम है और अभी इसको उठाया है इसीलिए लेके जा रहा हूँ। अब अभी टिक करके ले जा रहा हूँ। ये क्लिनिकल इनकम पड़ी है, ये 47 है। वो लिख ली? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लिख ली है, टिक नहीं की है, ये कह रहे हो। ओके ओके। तो एडजस्टमेंट जो नहीं है, इसको नहीं टिक किया हुआ था फिर। अच्छा जी सुने, मुझे दाल लगा रहा है कभी इधर कभी। सुनो भाई सुनो यार, एडजस्टमेंट भाई चलो कहीं नहीं है, लिखना है तो लिख लो यार। अच्छा इधर देखो, अब क्या चीज कर रहा था मैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम 2 मिलियन की जो है वो एंडोमेंट फंड में डालनी है। क्लियर? तो एंडोमेंट फंड में डालनी है इन्वेस्टमेंट 2 की, तो 5 उठा लो। यही तरतीब थी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। यहां मैंने लिखा आकर इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम कितना सादा सवाल, 5 है 5। अब इस 5 में से 2 को यहां से डेबिट करके एंडोमेंट फंड में क्रेडिट कर दो। एंडोमेंट फंड, ठीक है। एंडोमेंट फंड पता नहीं ओपनिंग कितना होगा, फिलहाल ये अब आ गया है। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है जी? 2, ठीक है जी। तो ये आप एंट्री डबल एंट्री सिखाई थी आपको, ये डबल एंट्री से आया है। अगर आपने डबल एंट्री से करना है तो, नहीं तो यूं कह लें, आप कहेंगे वहीं पे मैंने सीधा कर दिया, 3 उधर भेज दें 2 इधर भेज दें, तब भी ठीक है। वैसे मैंने करेक्टिंग एंट्री की है, क्योंकि उसने क्या एंट्री कर रखी है, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट। मैं कह रहा हूं नहीं, कैश डेबिट एंडोमेंट फंड 2 से क्रेडिट और इनकम 3 से क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो चलो कोई नहीं, अब 5 को सही कर लिया। वहां से जो क्रेडिट हुआ पड़ा था ज्यादा सारा, उसमें से 2 को डेबिट किया, वो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, देख लो। नहीं नजर आ रहा? समझ नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा? ये मैं बोलता हूं फिर नजर आएगा। 5 है, इतनी जगह हो, अगली सीट पे आओ, अगली सीट पे आओ, जरा जगह दो इसको। चौधरी इधर होके बैठो यार। नजर आ रहा है कोना? ओके, नहीं तो इदरीस को वहां से उठा दें। वैसे तुम लोगों ने बाय ऑप्शन भी बीच में बैग भी रखा हुआ है और सिर्फ अरे मतलब नजर आ रहा होगा तो बैठे हुए ना ऐसे। अच्छा सुनो भाई, ये इनकम नजर आ रही है। असल में ना मैंने आपको यूं बताया था कि उसने एंट्री कर होना चाहिए था, मैं कह रहा हूं होना चाहिए था कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, एंडोमेंट फंड क्रेडिट, इस तरह से। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट 5 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, हम कह रहे हैं जी ये इन्वेस्टमेंट इनकम को 2 रुपए से डेबिट करो और इसको एंडोमेंट फंड में क्रेडिट कर दो। तो यही मैंने किया है डायरेक्टली, ठीक है। और ऐसे हमने किया भी था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाले सवाल में, 2-3 चीजों में ऐसे किया था। ये समझ आया? ये एक्स्ट्रा जो बात की फजूल में। लो जी नेक्स्ट, सबसे मुश्किल सवाल, इतना सही है बस। लो जी, नो एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर एडमिन एक्सपेंसेस और मार्केटिंग, ठीक है। तो इन दोनों को भी उठा लो, इनको आओ तुम्हारे भी जिन निकालें। 45.6 और 15.2। 45.6 एडमिन एक्सपेंसेस है, ऐसे ही है। कितने है जी? 40। देखो ना, वो कह रहा है एक्रूअल की एंट्री इसमें नहीं पड़ी, एक एक्सपेंस पेएबल था नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो करते हुए क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़ाएंगे और पेएबल रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं करना है ना, ब्रैकेट में कर लें। दूसरा कौन सा है जी? मार्केटिंग एक्सपेंस। दूसरा कौन सा है जी? मार्केटिंग। इसके बारे में कह रहा है कि इसमें भी एक्रूअल प्री पेमेंट की एंट्री नहीं हुई, मतलब प्री पेड नहीं निकाला इसमें से। एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस डाला नहीं है क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी, और प्री पेड निकाला नहीं क्योंकि पेमेंट हो गई, तो उन्होंने पेमेंट की बेस भी रखा होता है नॉर्मली, ये मसला होता है, ठीक है। अब ये कितना है? हाँ बात ये 0.1 तो ना आउट हो जानी सारी बैलेंस शीट। सही है, चल अब देख लो भाई क्या एडजस्टमेंट है कि जी 2.5 एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री नहीं हुई। तो एक्रूड एक्सपेंस का एक्रूड मतलब पेएबल की एंट्री तो करो। एंट्री क्या होती है पेएबल की? एक्सपेंस डेबिट
कितने से? 2.5 से एक्सपेंस डेबिट 2.5 से और पेएबल क्रेडिट, क्या नाम है इसका? वैसे को पहले पेएबल आ रहा है ट्रायल में, कोई एक्रूवल्स उसी में ना फेंक दें, जान छुड़ा लें, क्या कहते हैं? अरे आसानी हुई, जगह तंग है मेरे पास, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। आप एंड पे ट्रायल में से जाकर एक्रूड एक्सपेंसेस को अलग उठा लें, आप यहाँ पे अलग एंट्री कर लें एडमिन एक्सपेंस पेएबल की, कोई मसला नहीं है इसमें। मुझे जरा जगह का मसला है, इसलिए मैं यहाँ पर एडमिन ये एक्रूड एक्सपेंसेस जो के ट्रायल में गिवन है उनको उठा रहा हूँ। 2 उसको भी टिक कर लें, सही है? ये इससे मसला तो नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं आप एंड पे आए एक्रूड एक्सपेंसेस आपको 2 नजर आए, कोई मसला नहीं, आप उठाकर उसको लिख दें। अभी ये एंट्री अलग से कर लें, कोई इशू नहीं। आप प्रीपेड की एंट्री कर दें और बाद में आए तो यहां से कोई प्री पेमेंट मिल जाए। कोई है प्री पेमेंट भी? कहते हैं नहीं प्री पेमेंट तो है ही नहीं, होते करना है, होते एनजी करना पड़ना। चलो अच्छी बात है, प्रीपेड कोई प्री पेमेंट्स नहीं पड़ी हुई ऑलरेडी, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। अब डबल एंट्री, एडमिन एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंसेस एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। मैं ये जो कहा है समझ आया कि आपने नहीं ट्रायल वाला 2 उठाया, कोई बात नहीं, आप 2.5 की यहाँ एंट्री कर देंगे, फिर जब ट्रायल में जाएंगे तो 2 निकलेगा, अगली लाइन में लिखेंगे एक्रूड एक्सपेंस 2, कोई मसला नहीं है, पूरे नंबर है इसके, कोई मसला नहीं। मुनासिब ये होता है, वैसे अगर पकड़ में आ जाए बात तो ऐसे कर लें, ना आए तो पनिश नहीं करता, ठीक है? सही है। दूसरा कौन सा है जी? एक्रूअल जी। हाँ जी, सॉरी जी, एक्रूअल क्या? प्री पेमेंट है, प्री पेड एसेट डेबिट करो, मार्केटिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। तो प्री पेमेंट डेबिट, प्री पेड मार्केटिंग डेबिट। अब इसका ना कोई पहले से था नहीं, पढ़ा होता ना, जैसे प्री पेमेंट्स नजर आ रही होती मुझे तो मैं प्री पेमेंट्स भी यहां लिख लेता हूं, उसमें जरा इजी हो जाता है, मेरे लिए जगह का मसला होता। बाकी वो यहां पर भी ऐसी है, प्री पेमेंट अलग एंट्री करो, ट्रायल में से फिर निकल आता है, अल्लाह करे बाद में निकल आए, मैं कह रहा हूं अब मुझे नजर नहीं, अल्लाह करे बाद में निकल आए, मैं बाद में उसको अलग से लिखूं, फिर आपको देखो यार कुछ हुआ, कोई मसला नहीं है, नंबर मिलेंगे। खैर एनीवेज, नजर मैंने मारी कि नहीं नजर आया मुझे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 4.2 प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है? एक एंट्री तो और की जगह रखूंगा, ऊपर लिख लेंगे वैसे, अब यही हो सकता है फिर, अब जगह के मसलाइल तो हैं ना अब मेरे बोर्ड पे। नेक्स्ट लो, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, 1 मिनट का काम है। अब इसी तरह से उस 170 को पकड़ लो, ये 170, ठीक है? ये उसने एंट्री कर रखी है कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, हम उसमें से जो जहां पे इधर नहीं आना तो यहां से निकाल लेंगे, ठीक है? हमने क्या डिसाइड किया था? हमने कहा था इस 5 को निकाल लो और इस 13 को निकाल लो, बाकी सब वहीं पड़ा रहे। 5 निकाल के एंडोमेंट फंड में और 13 निकाल के लायबिलिटी में, ठीक है? एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पे आकर लिखें कंट्रीब्यूशन इनकम लिख लो, ये लो इनकम लिख लो, कितना ही टोटल 100। अब इसमें से 5 निकालो और एंडोमेंट फंड में ले जाओ, तो निकालो डेबिट और क्रेडिट कर दो इसको। अब अल्लाह करे कुछ और ना आ जाए, जगह मुक गई मेरे को। कंट्रीब्यूशन इनकम कितना? 5, और इसमें से और कितना निकालना है? 13 निकाल कहां ले जाएं? लायबिलिटी में। तो 13 यहां से कितने गया? ये डेबिट 13, क्रेडिट करंट या नॉन करंट? सिंपल, अगले साल 25 के लिए है तो करंट, ठीक है? तो पेएबल लायबिलिटी फॉर नर्सेज सैलरीज, कितना जी? 30। जगह दे रोले पै गए जी हुण,
सवाल मुक्कण वाला हो गया ना? नहीं जी, नेक्स्ट। बाकी फिर एंड पे जब टोटल करेंगे ना तो वो माइनस करेंगे तो वही बैलेंस आ जाएगा, मैं भी साथ साथ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें दो चीजें हैं। इस हिस्से में आपका एसेट का इंफॉर्मेशन है, इस हिस्से में आपका लोन का इंफॉर्मेशन है। तो अब लोन वाली चूंकि बात मैंने पहले कर ली है, कैलकुलेशन भी हो गई है, तो मैं इसको करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। मैं तो कहता हूं लोन के लिए ना आप लेजर बना लें, इट वुड बी इजी। एक्रूअल में इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन का नहीं मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस का, लेजर आपने कई बार बनाया है तो बना लेंगे, आसानी हो जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओपनिंग में कोई पेएबल नजर आ रहा है सवाल में? ओपनिंग में कोई पेएबल नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ठीक है जी। नहीं बेटा 1 मई पे लिया है, लेकिन वो 1 मई आज से 2 साल पुराना 1 मई है, ये ध्यान में रखो। वो 1 मई 22 में लिया था, ठीक है। खैर चलें छोड़े। ओपनिंग पेएबल नजर नहीं आ रहा तो खुद से कैसे कह सकता हूँ पेएबल मतलब वो हो जाता होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 30 अप्रैल को पे होता है, यानी 30 अप्रैल को पेमेंट हो गई होगी, 30 अप्रैल को पेमेंट हो गई होगी, इसीलिए तो ओपनिंग पेड, ओपनिंग था भी, ओपनिंग कर लो, करना है तो ओपनिंग कर लो। पूरी कहानी करते हैं, फिर पूरी कहानी करते हैं, आ जाओ फिर अगर समझ नहीं है तो। ये हमारा यहाँ पे जगह नहीं जाया करते, यहीं पे कर लेते हैं। ये देखो ना जी, ये आपका ये ओपनिंग है ये, ठीक है। अब पिछले साल के एंड पर यहां तक का इंटरेस्ट पे हो गया होगा किस्त के साथ, तो फिर इस दिन जब 80 हुआ था, इस 80 का 8 महीने का इंटरेस्ट पेएबल होगा, बोलो होगा पेएबल, ठीक है। और उसके बाद इन 4 महीनों का इंटरेस्ट भी पेएबल होगा, ठीक है। अब उस दिन ट्रायल के अंदर जो फिगर ली है इंटरेस्ट पेड की, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, नहीं तो फिर दूसरा जुगाड़ तो है ही। ये वर्किंग इधर मिसाल के तौर पे करूं मैं, तो मैं कहता हूं जी 1 जनवरी 2024 पे ओपनिंग पेएबल कितना है जी? मैंने कहा जी 80 का लोन था, ये देखो ये 80 का लोन था, जिसका 1 मई से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? 8 महीने बनते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल निकाल दो तो 8 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनता है? रेट क्या है? इनटू कितना बना? 6.4। अब 30 अप्रैल 2024 पर कैश पे हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा? 30/4/24 पर कैश कितना पे हुआ होगा? ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट हुआ होगा, यानी 80 का 12% कितना बनता है? 9.6। उसके बाद फिर 31 दिसंबर पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करें तो वो कितनी बनेगी? अब जब इस दिन इंटरेस्ट पे हुआ है तो 7, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे हुई है, तो अब 60 जो बाकी बचा, उस 60 का एक्सपेंस, बल्कि यूं कर लेते हैं 31 दिसंबर 2024 पर पहले क्लोजिंग निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग 60 इंटू 12% इंटू 8/12, फिर आ जाना कितना बनता है? 4.8। अब मामला कुछ इस तरह से है, एक्सपेंस बनता कितने? 8। यहां पर भी मैंने एक्सपेंस 8 ही निकाला था। ये लंबी कहानी है, वो लंबी कहानी है। अब उसने क्या कर दिया यार, उसने ये पेड 3.2 कैसे दे दिया? हालांकि पेमेंट तो बनती थी इस हिसाब से। अब उसने ना गालिबन ये देखो, ओपनिंग जो पेएबल था उसने कहा एक तो ये पे हुआ है, कितना बनता है? 9.6 में 6.4 माइनस करें तो 3.2। एक तो ये पे हो गया, मतलब ये तो था ना पिछले 8 महीनों का, पिछले साल के 8 महीनों का, तो अगर 6.4 पिछले साल के 8 महीनों का था तो फिर इस साल के पहले 4 महीनों का कितना बनता है? 3.2 ही बनता है ना।
उसने सिर्फ जालिम ने वो लिखा हुआ, ओपनिंग लिखा नहीं ट्रायल में, और ये कहानी है कि उसने यहाँ पर 9.6 कैश की बजाय 3.2 कैश लिख दिया। कितना एक्सपेंस? क्या 31 दिसंबर? अच्छा यार यार एहो जी गल्लां ना रोक करो, एंड तक क्या करो सर, ये सही कर लें, बात तो पूरी होने दिया करो, सारा ना चस खराब हो जाती है भाई। एक्सपेंस 8 ही है, मैंने अभी निकाल कर दिखाया था, ठीक है। इसने थोड़ी जाती क्या की, इसको चाहिए था प्रॉपर पेबल दिखाता है इंटरेस्ट का, फिर पेड की 9.6 की फिगर दिखाता। बहरहाल अब अज्यूम करने वाले जो करें, लेजर बनाने वाले जैसे मर्जी बनाएं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मेरे लिए दो चीजें अहम हैं। नंबर 1, 8 को एक्सपेंस में आना चाहिए और 4.8 को लायबिलिटी में। आप इससे मुत्तफिक हैं तो मैं ये लेजर बना देता हूँ उधर दोबारा, नहीं है तो फिर दूसरे वाला तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट की फिगर पकड़ें और कहें जी कितना 3.2, ये पेड है ऑलरेडी, और कितना पेएबल होना चाहिए 4.8 का, तो आप एंट्री करें 4.8 से डेबिट, और बैलेंस शीट के अंदर पेएबल में इंटरेस्ट पेएबल 4.8 से क्रेडिट। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका 8 आएगा और ये 4.8 आएगा। क्या फर्क है दोनों में? ये मेरा लेजर है, इसमें भी 8 का एक्सपेंस और 4.8 मैंने पेएबल शो करना है। क्या पसंद आ रहा है आपको? लेजर में लॉजिकली बात सारी समझ आती है, ठीक है। हालांकि आपको वो 9 नज़र नहीं आ रहा, 9.6 ट्रायल में नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, समझ आ गया। वैसे कहानी ये हुई है, समझ आ गया तो फिर यही कर लेते हैं। समझ आ गया है ना, जरा 3.2 जरा नजर आ रहा होगा, वो ये कर लेते हैं। अब ये जहन में आ सकता था ना, मैंने ये पूरी कहानी इसलिए कि जहन में आ सकता था कि ये पिछले साल से जो लोन लिया है और वो कह रहा है इंटरेस्ट हर साल 30 अप्रैल को पे होना है, तो फिर अगर 30 अप्रैल को पे हुआ होगा तो वो तो पिछले साल 1 मई से इस साल 30 अप्रैल तक होगा, तो वो तो 3.2 नहीं बनता, वो 3.2 कैसे लिखा हुआ है? तो फिर मैंने पूरी कहानी आपको बताई कि उसने क्या ज्यादती की, उसने इन दोनों को नेट कर दिया और पेमेंट की फिगर सिर्फ इस साल की दिखा दी। इन दोनों का फर्क क्या है? 3.2। बात समझ आ रही है? तो 3.2 उसने पेड में रख दिया। अब अगर ये वाला इस तरह से लेजर बनाए तब भी बनता है। हम ये भी कह सकते थे, जैसे मैं गोली कराने लगा था पहले, क्या गोली कराया था भैया रईस में कि यार ओपनिंग नजर नहीं आ रहा तो 0 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग और पेड कितना आ रहा है 3.2 ट्रायल में, क्लोजिंग आपने कहना है जी 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल बनता है 4.8, तो ये जनाब एक्सपेंस आ गया, ऐसे भी चल जाता। नहीं ये सही ना, या ये पिक्चर लो या फिर ये काम करो। पूरी पिक्चर सामने है ना, तो उसके बाद फिर बस ठीक है, पर्चे में क्या करना है, ट्रायल में पेड की फिगर नजर आ रही है, आपने देखना है 30 अप्रैल तक का तो पे हो गया होना है, इसका मतलब इस साल 8 महीनों का पेएबल है, तो पेएबल की एंट्री कर लें, ठीक है। ये आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं फिर ये नहीं दिखा सकता कि ये क्या किया उसने, कैसे किया, उसने किया हुआ है, उसने 3.2 नेट में शो किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है आप बता दो, क्या फरमाइश है? ये लेजर बनाएं या ये काम करें? फिर लेजर से ये ना कहो कि ये क्या हो रहा है, इससे तो नहीं परेशान हो गए। फिर इसका फिर हल मैं निकाल देता हूं कि क्या करना है। इधर देखो जी, अब तो ब्रॉड डाउन पहले निकालो। ब्रॉड डाउन भाई, पिछले साल 80 का लोन था, इस साल 60 का लोन है ना, इंटू 12% इंटू 8 बाय, एक मिनट, इस नंबर 4 को यहां कर लेते, खुला डुल्ला कर, इसकी वर्किंग जरा तंग हो रही है इधर, है। मैं इसका फिर हल निकाल देता हूं, आपको 3.2 भी मैं दिखा देता हूं, उसकी ज़ियारत भी करा देता हूं, लेकिन इस तरह से बात पूरी समझ आती है। लोन की समझ आ रही है ना? 23 में 22 में लिया था, 22 में लोन लिया था 1 मई को, तो 31 दिसंबर 22 तक 8 महीने उसका पेएबल बना होगा इंटरेस्ट। फिर 23 के साल में 30 अप्रैल को उसकी एक किस्त और वो वाला इंटरेस्ट पे हो गया उन्हें। फिर 1 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 तक के 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल बना होना है, जो हमारे साल के शुरू में पेएबल होना है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 जनवरी 2024 पर ब्रॉड डाउन में कहा जी अपना 80 का लोन था पिछले साल, ये 1 मई 22
100 का लोन आया था 30 अप्रैल 23, 20 निकल गया था इसमें, 30 अप्रैल 24, 20 फिर निकल गया है, और इस वक्त आउटस्टैंडिंग कितना है ये ट्रायल में नजर आ रहा है। पिछले साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा 80 का, उससे पिछले साल की मुझे परवाह कोई नहीं, करना है तो कर लो, कहानी ये। वैसे उससे पिछले साल ये 100 ही पड़ा होगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात। ठीक है, अब ये हमारा साल है जी 22, 23, और ये हमारा साल है जी 24। तो ये मैं कह रहा हूं हमारे साल के पहले दिन 80 का आउटस्टैंडिंग लोन होगा, जो 4 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा हमारे साल में। ठीक है, तो इन 4 महीनों का इंटरेस्ट और ओपनिंग में कितना पेएबल होगा वो 8 महीनों का बनता था, 3 4 5 6 7 8 पूरे हो ही गए। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा 80 इंटू 12% है, 8/12, ये साल के शुरू में ये 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल होना है, क्योंकि वो इस दिन आके पे होना है। ठीक है, कितना बना? अब ये एक एडजस्टमेंट थोड़ी टफ है, लेकिन जिसने इतना नहीं सोचा होना, ट्रायल से पेड़ उठाया होना, पुल की एंट्री डाली नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर से तेजी से घर, वो भी सही है। ठीक है, तुमने जीरो जिम कर किया था, तुम्हारा आंसर यही है, बेहतरीन है, चलते जाना, रुकना नहीं। अच्छा, उसके बाद यहां पर आता है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो मुझे नहीं पता, वो भी निकल सकता है। एक बात बताऊं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकल सकता है पहले, चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले निकाल लो, चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे, 80 इंटू 12% 4/12, और फिर 60 इंटू 12% इंटू 8/12, ये भी निकल आएगा। ये बल्कि पहले मैंने निकाला ही यही था वहां पे। ठीक है, एनीवेज फिलहाल तो ट्रायल में कैश की फिगर नजर आ रही है, लेकिन मैंने कैश की फिगर खुद निकालनी है, और मैंने कहा जी कैश की फिगर क्या है जी 80 का 12%, कितना? अब ये 9.6 के अंदर क्या कुछ पड़ा है, 6.4 साल के स्टार्ट वाला और 3.2 इस साल के 4 महीनों का, ये इस तरह से मिलकर बना हुआ है। लो, आपका 3.2 भी आपको नजर आ गया। उसने क्या किया, उसने ये 6.4 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे जीरो ज्यूम करके बच्चा चल सकता था। एनीवेज क्लोजिंग कितना होगा पेएबल 31 दिसंबर 24 पर, ये मैंने निकाल लिया। मैंने कहा जी अब इस दिन 20 की किस्त पे होने के बाद अब लोन 60 रह गया आउटस्टैंडिंग, और 60 इंटू 12% इंटू 8/12, तो यहां पर बैलेंसिंग 8 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं आप, और जीरो ज्यूम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए ये 8 चाहिए और बैलेंस शीट के लिए 4.8 चाहिए। जैसे मर्जी आए निकालो, सबसे आसान तरीका तो ये था, ट्रायल वाला पेड इधर लिखते इंटरेस्ट एक्सपेंस में यहां पर, और 8 महीने के एक्रूवल की एंट्री डालते, अल्लाह खैर साल। लेकिन लॉजिकली क्लियर नहीं होना था, जहन में ये फंसा होना था कि लोन का तो हर साल के एंड पर, मतलब लोन का जो साल पूरा होता है तो उसकी किस्त और साल का इंटरेस्ट वहां पे होता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ क्या, तो उसने ये किया और ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये टेक्निकली सही नहीं है बच्चे के लिए, पर्चे के अंदर उसको ओपनिंग देना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज हमें क्या, हम तो अब कर चुके, एवं यार इतना टाइम लग गया, इससे मैं तो सोचा नहीं सी इतना लग जाएगा। वर्किंग नंबर 4, 1 2 3, ये 4, अच्छा 4 लिखा हो, कितना जी 8, एक्सपेंस कितने हैं 8, और करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल, ये भी वर्किंग 4 में ही आपने निकाला है खुद, कितना 4.8। ठीक है, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, 4.8 अलग था, अलग से थोड़ा सा, और तो मैंने लगता है एसिड के सामने ही आ जानी है लायबिलिटीज, जेडी स्पीड नाल असी जा रहे हैं ना, जैसे इदरीस के पास बन बचने थे ना, ऐसी। चलो भाई, अब एसिड की तरफ बाद में आते हैं, ये वाला पॉइंट भी कर दें, फिर एसिड को पॉइंट आखिरी के साथ मिलाकर करते हैं। इक्विपमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 40 वाज रिसीव्ड, लेजर ही बना लेते हैं, नंबर वर्किंग नंबर 5, इधर तंग क्या करना यार, 2 ही वर्किंग रह गई हैं, यहां पर करता हूं वर्किंग नंबर 5। कैपिटल एसेट्स को इकट्ठा भी रख सकते हैं आप, और उसकी एक्यूमुलेशन को, और फिर वर्किंग शर्किंग कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स
150 के पड़े हैं, ऐसा ही है? बोलो, ट्रायल में जाकर देखो कैपिटल एसेट्स कितने पड़े हैं जी? 150, ठीक है। और उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है जी? 30। बच्चों की आवाज आई है 30। चलो ये दोनों भी टिक कर लें, अब भाई ने पकड़ लेना मुझे आके। हेलो, किधर टिक नहीं किया? डाडा जा भाई है मेरा, डाडा जा वीर है मेरा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इसकी लड़ाई बाद में लड़ते हैं कि क्या चीज किधर है, कैसे है, क्या करना है। सारा 150 मैंने इकट्ठा रख दिया, सही है ना। 100 की डेप्शन भी निकाल लेंगे, 50 की भी निकाल लेंगे, इक्विपमेंट आ गया उसकी भी निकाल लेंगे, डेप्शन की वर्किंग अलग कर लेंगे, एंट्री एक अकाउंट में डालेंगे, जितने अकाउंट बढ़ाई दो। जगह की कमी की वजह से देखो मैं कितनी कंजूसियां कर रहा हूं, लेकिन सब चल रहा है। तो अब आखिरी क्लास है, इसमें तो बता चलते जाना है बस, ठीक है, स्पीड ऑफ स्पीड। और अब आपका वो लेवल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पर्चे का सबसे मुश्किल सवाल है और ये कुछ नहीं है। और इसमें देख लो 1-2 एडजस्टमेंट फिर भी मुश्किल हैं, टफ हैं, लेकिन क्या हो गया, बाकी सारा सवाल भी तो था। उसको नहीं समझ आई होगी, एडजस्टमेंट नहीं समझ आई थी जिनको, उन्होंने भी सही कर लिया, देख लो, जीरो जूम करके, ठीक है। चलो खैर, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर है आज की क्लास, इंशाल्लाह देखेंगे आप। अब जी इक्विपमेंट आया है और उसके लिए मैंने कहा सारे एसेट्स इकट्ठे बना दो, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इक्विपमेंट कैपिटल एसेट्स में डेबिट क्या है, फेयर वैल्यू 40, और लायबिलिटी नॉन करंट नवी मुसीबत पै गई। ये अकाउंट अक्टूबर पे आ गया है बिल्कुल आ गया है। हाँ, मैं तो कहता हूं नॉन करंट में रख देते हैं सारा, ठीक है, ओके डन। नॉन करंट में रख देते हैं, नॉन करंट में जगह बड़ी पड़ी है। इक्विपमेंट लायबिलिटी फॉर इक्विपमेंट, मतलब लायबिलिटी बना लिया। अब इधर देखो, पर ठीक है यार, वैसे भी करंट नॉन करंट जगह नहीं है मेरे पास, तो देखो दलेरियां चेक करो अब मेरी आज आखिरी क्लास में। कैपिटल एसेट डेबिट और कितना लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कहता हूं इसी को ही डेप्रिशिएट कर देते हैं। वर्किंग नंबर 7 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं इनका। तो इक्विपमेंट आ गया मेरे हाथ, चढ़ गया, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब इक्विपमेंट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, लेकिन इसके सामने मैं लायबिलिटी ही लिखता हूँ ताकि आपको उधर से मैच हो जाए, ठीक है। बल्कि ऐसे ही है लायबिलिटी, लेकिन क्या चीज़ है, इक्विपमेंट, जरा याद रह जाए। अब इक्विपमेंट कितना है जी? अच्छा, इसकी कोई लाइफ गिवन है, रेट गिवन है, इसको भी? अच्छा, बिल्डिंग को 6% करना, वाइल अदर एसेट्स, अदर सारे के सारे 10, तो कोई नहीं है, तो अच्छी बात है। 40 है, पहला साल है, 10%, लेकिन ये किस दिन आया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3/12 कितना? 1। अच्छा, अब इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, लेकिन वो एक ही बार कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इसने रोला डाल दिया, मैं भी नाल जाना है, सब्र करो। इक्विपमेंट लायबिलिटी फॉर इक्विपमेंट लिखा हुआ है, आप कहोगे इनकम में, बस ठीक है, समझाना ही है ना उसको। अब अच्छा, मजे की बात है, ये भी सेम ही है, अमाउंट जो सेम है, तो 1 रुपया एक्सपेंस और 1 रुपया इनकम, यानी दोनों तरफ असर ही कोई नहीं पड़ना। एनीवेज, हमें तो नंबर लेने, हम यहां पर आकर लिखा 40 इंटू 10% इंटू 3/12, आंसर इज, अब लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट। और किसी को बहुत तकलीफ हो करंट नॉन करंट की, तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पर इज इक्वल टू 39 लिख ले, ये एक नॉन करंट है, और उसमें फिर 40 इंटू 10, 4 को करंट में लिखे और 39 में से माइनस करके 35 ऊपर शो कर दे, इतना बड़ा मसला नहीं है। आई के अपने कोई नहीं किया हुआ अलग, बाकी दबे, लेकिन आप कर दें, आपको पता है। मैंने आई कैप से पूछा था, गवर्नमेंट ग्रांट के मामले में भी पूछा था,
तो उन्होंने कहा था कि जी देखें, वो IS-1 की असल में डेफिनेशन को पूरा नहीं करती, इसलिए डेफर्ड ग्रांट को IS-20 में हम नहीं करते करंट नॉन करंट में बाइफरकेट। तो मैंने कहा यार बच्चा है ना, बच्चे को क्या कहें अब, मतलब कभी वो कहते हैं जी अगर वो कर दें तो नंबर काटते नहीं है, ना करें तो हमने वैसे ही नहीं किया होता। यानी दोनों सूरतों के अंदर काम चल जाता है। ठीक है, आपके नंबर इस चीज़ पे नहीं कटते। मैं इसलिए नहीं ऐसे आज आखिरी क्लास में यूं ही कर दिया, हालांकि आपका दिल कह रहा है कि करंट नॉन करंट करें, कोई बात नहीं। तो आई के अपने सोल्यूशन के अंदर देखें जरा एक नज़र, आपका सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन नहीं है, कौन सा सवाल है? ये रहा, एसिड्स की बात हो रही है, किसी लाइबिलिटीज। ये देखो 39 सारे का सारा कहाँ पड़ा हुआ है, करंट में नहीं डाला उसने, ऐसे ही है, कोई बात नहीं। बहरहाल किसी ने डालना हो करंट में तो 4 करंट में, 39 माइनस 4 35 नॉन करंट में। लेकिन आपको मैंने रियल बात बताई है, नंबर नहीं कटते दोनों तरह से, तो जो जैसे रिलैक्स हो वैसे करे, मेरे अल्लाह इजाजत है। ठीक है, अच्छा जी, आज इजाजतों का दिन है, इज़्न दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, लें जी, अब बस रह क्या गया, बिल्डिंग और उसकी डेप्रिसिएशन। अब मसला क्या है, मसला ये है कि इस 30 में अक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी पड़ी हुई है बिल्डिंग की, ये क्वेश्चन है। लेकिन बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैसे निकलनी है, मेरा ख्याल है ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में क्या कहा था, 6% कॉस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब 100 पे लगा दूं 6%, 100 में 30% क्या है, तो फिर 70% क्या है, बिल्डिंग। ये ध्यान में रखना। अच्छा एक काम क्यों नहीं करते यार, हमें एक काम करना है, पता है हमें अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालनी, पता है ना, बोलो। तो हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, किसकी, बिल्डिंग्स की। वैसे तो एक जगह ज्यादा लग रही मैंने, कौन सी जगह ज्यादा है, एक जैसी ही है। चलो इधर देखो, मैंने 7.1, वैसे ही मैं वर्किंग 8 करता हूँ। क्यों 8 कर रहा हूँ, 8 इसलिए कर रहा हूँ कि 30 में से पता लगे कितना अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स का है, ताकि उसकी डेप्रिसिएशन निकल सके ना फिर। ठीक है, तो मैंने वर्किंग 8 ये करनी है, अक्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ, तो यकम मई कब खरीदी थी बिल्डिंग, बता दो, 10 दो ना, यकम मई 2022 पे खरीदा था मैंने इसको। कॉस्ट थी इसकी, बिल्डिंग की बात हो रही है सिर्फ, 100 इंटू 70%, मुझे सिर्फ बिल्डिंग वाला मामला चाहिए जी, कितना, वाह 70 होता है, गुड। नेक्स्ट, बाकी सारे चुप बैठे हैं, नहीं यार ठीक है बता तो रहा है वो, ये बता तो रही है वो, एक बच्चा एक मुलाजिम कैलकुलेशन कर रहा होता है, एक मुलाजिम नोट कर रहा होता है। चौधरी साहिबान 31 दिसंबर 22, डेप्रीसिएशन 70 इंटू 6% इंटू 8/12। जरा तंग है वर्किंग, लेकिन क्या करूं, सवाल मैंने पूरा करना है सामने। 2.8, ठीक है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग बैलेंस तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मुझे इजाजत है बुक वैल्यू निकाले बगैर अगली डेप्शन निकाल दूं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। 31 दिसंबर 2023 पर डेप्रीसिएशन, ये बुक वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा, मुझे स्ट्रेट लाइन में जरूरत नहीं है ना बुक वैल्यू की, तो बचत जगह इसलिए नहीं निकाल रहा, आगे से कोई इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं है। आई नो कि ये भी असल में है वजह, लेकिन बहरहाल आगे फ्रैक्शन नहीं लगाना, ठीक है। अब ये भी माइनस हुई डेप्शन, ये भी माइनस हुई डेप्रीसिएशन, ठीक है। और बस यहां पर खड़े होकर आप क्या कर लो, 31 दिसंबर 23 की बुक वैल्यू निकालो। 3, अच्छा 63। अब ये 63 आ गया है। अब इस दिन खड़े होकर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लो जी। 70 माइनस 63 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, माजरत के साथ वो जहां जगह नहीं बची, इसलिए इस साल की डेप्शन यही निकालो। तो 70 इंटू 6%, यही वाला 4.2 फिर आ जाना है। कोई मसला? हाँ, इसके लिए तो मैं इतनी मेहनत करके आया हूं। अब एक नंबर इसका है, पर्चा खत्म है तो एक नंबर निकल जाता है इसका, ये इतनी मुश्किल से निकला। एक आधा नंबर इसका होना है, ये इंटरेस्ट का। इस दो के अलावा टके का सवाल में कोई मसला नहीं था, लेकिन सिर्फ किसके लिए नहीं था मसला,
जिनको एनपीओ में मसले आए थे और वो लड़ते झगड़ते अहमद की तरह से फिर मंजिल पे पहुंचे थे, आपने क्या कुछ यार, कितने दिन, 10-12 दिन लग गए थे हमें करते करते करते। वो एक टॉपिक एंड पे आके आपके सेशन के 10-12 दिन ले रहा है, तो कुछ तो आप कर रहे हैं ना उसमें। तो इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर, आप आज देख लो, लेकिन वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं किसी सवाल में कुछ ना कुछ आपके सामने से गुजरा हुआ। और ये मैक्सिमम मुश्किल सवाल था। एनीवेज, बस कर दो अब, बस कर दो अब, रुलाओगे क्या। तो ये देखें जी, 50 है, 50 है, इसमें से माइनस कर दें आप 30 - 7। समझ आती है बात। लेकिन इतनी जगह कम हो तो फिर कुछ और तंगी के साथ मुजाहरा करना पड़ेगा आपको। और कहां यहीं पे करना है। प्रॉपर है, कितनी अच्छी वर्किंग करके ले आया हूं मैं। अदर कैपिटल एसेट्स, देखो जी, अदर कैपिटल एसेट्स कितने हैं? 50, क्योंकि 100 तो बिल्डिंग थी ना। समझ आती है नहीं? 150 के टोटल कैपिटल एसेट्स हैं, 100 की उसमें बिल्डिंग है। हाँ, बिल्डिंग में लैंड, अब देखो इस 150 में 100 भी पड़ा है, 100 में लैंड भी पड़ा है। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने 17 अलग किया और सुकून से चल रहे हैं, एक ही अकाउंट बनाया। ये ऐसे मैंने 1-2 सालों में पहले भी किया था, गालिबन मेहताब में या चौंकदार इंटरनेशनल में, मेहताब में आई थिंक किया था। ऐसे मैंने कहा था एक ही अकाउंट बना लो, कुछ नहीं होता। ठीक है। अब 50 में से आपने बुक व अक्यूमुलेशन माइनस करनी है, तो सारे एसेट्स की है 30, इसमें से बिल्डिंग की कितनी है? इसका 50 - 27 हो गया, इनटू कितने %? 10। ये समझ आ रहा है? ये क्या है जी? 27 क्या है? अगर 7 रुपए बिल्डिंग की अक्यूमुलेटेड एप्शन है और टोटल अकोमोडेशन सवाल के अंदर गिवन है 30, तो 1 जनवरी 24 पे, तो इसका मतलब फिर बाकी कैपिटल एसेट्स की कितनी डेप्शन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है? बोलो। हाँ, सॉरी। अच्छा हाँ, अब दोबारा वापस आओ जी। अगर बिल्डिंग की अकोमोडेशन 7 है और सारे एसेट्स की 1 जनवरी 24 पे 30 है, तो इसका मतलब बाकी करंट एसेट्स की कितनी अकोमोडेशन है? 23। 7 निकल गई। तो अब 23 लाजमी क्यों था? क्योंकि सारे कैपिटल एसेट्स जो हैं बाकी, वो बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस में लगना है। इक्विपमेंट का तो चलो पहला साल था, उसकी तो जान छूट गई, इन बाकियों का तो मसला था ना। ठीक है, तो इस मसले की वजह से फिर आपको ये क्या जी, चलो आंसर बताओ। ये होगा 2.837 ना, पूरा होगा। अब बताओ 7.9। डबल एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग कौन सी है? 7.9, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। खत्म कहानी, सवाल खत्म। आ जाओ अब ट्रायल की तरफ। चलो देख लें, आप कुछ रह गया इसमें। तो कैपिटल एसेट्स चले गए, डेप्शन चलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स में लिखो इनको। यहां पर हम लिख लेंगे कैपिटल एसेट्स, और यहां पर आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कितना यार, इतने हमें जगह छड़ी सी नहीं है, हुण थले तंगी खत्म हो गई है ना। चलो खैर, माशाल्लाह। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट 25, जहां जाना था चला गया। कैश एंड बैंक 17 ले लो, जनरल फंड ओपनिंग 53, एंडोमेंट फंड ओपनिंग 20, लॉन्ग टर्म लोन क्लोजिंग है। एंडोमेंट फंड के साथ उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि उसने खुद बताया कि ये चीज इसमें पड़ी है, मतलब एंडोमेंट फंड में नहीं गई, जब भेजेंगे तो फिर इसको चेंज तो करना है। ये चीज इधर पड़ी है, एंडोमेंट फंड में मतलब नहीं गई, जब भेजेंगे तो इसमें चेंज तो होना ही है, इसलिए मैंने इसको क्या अज्यूम करना है? ओपनिंग। खैर एनीवेज, पहले 17 ले आओ 1 बाय 1। चलो जल्दी से। करंट एसेट्स में कैश एंड कितना? 17। लो जी, मसा जगह बनी है जी। ठीक है, ये मैंने कैश एंड बैंक लिखने की कोशिश की थी, नाकाम हो गई, फिर कामयाब हो गई। नेक्स्ट, जनरल फंड, एंडोमेंट फंड 53 और
53 और 20, ये कोई नहीं था, ये पहला साल यही आया, इसी साल इन्होंने ड्यूरिंग 2024 इन्होंने रेजोल्यूशन पास की। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन 60 ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्योंकि 30 अप्रैल को किस्त पे हो जाती है, जब यूं लिखा होता है ना, मैंने आपको बताया था कि पेबल repaid the loan principal is to be repaid in 5 installments along with interest on 30 अप्रैल। तो ये मतलब एग्रीमेंट की बात है, और कुछ ना कहे तो ये होता है लाजमी। तो 30 अप्रैल को किस्त पे हुई है तो तभी 60 बना है ना, हमने हिसाब लगा के देखा अपनी टाइमलाइन पे, तो ये जो 60 नजर आ रहा है कैसे हुआ है? 2 किस्तें पे हुई हैं तभी हुआ, तो ये क्लोजिंग है, सिंपल। लॉन्ग टर्म लोन 60। नेक्स्ट, नहीं उसने, ओह ये नहीं कर सकते, इसको तो हमें तोड़ना चाहिए। वैसे एक 20 जो है ना वो अगले साल में पे हो जाना है, ठीक है, इसको करंट मैच्योरिटी को शो करने। अब ये इसमें आई कैप ने शो किया या नहीं, क्यों हम कर देते हैं, ठीक है, 20 अगला 1 साल मसला तो सिर्फ पता है आपको यही है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे, यहाँ करंट पोर्शन ऑफ, चलो एक आपने माफ कर देना, मुझे एक ना करो बेशक, ये 20 आ गया तो ये 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, ठीक है, ओके डन। हूँ राजी रहना, बस नाराज ना होना। अहमद भाई खादिम ने कर दिया आपकी ख्वाहिश को पूरा। अच्छा जी, नेक्स्ट 53 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया। क्लिनिकल इनकम, भाई क्लिनिकल इनकम टिक कर रहा हूं मैं, क्लिनिकल इनकम 47। कहीं पे कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं देखी हमने, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा आकर लिख दिया फिर इधर। तो जिसको सवाल ना भी आता उसको ये तो इनकम तो इधर लिख ही देगा वो। कितना? 40। कुछ रह गया अभी? यस, कैंटीन सेल्स 200, ये 200 आ गया जी, 20 है, अच्छा 20, यस। आगे वो मुझे यहाँ से पॉइंट नहीं नजर आया, यहाँ से बड़ा कम नजर आता है असल में, बोर्ड के बिल्कुल साफ को यहाँ से बोर्ड नजर आता तो मैं तो ऊपर खड़ा होता हूँ, मुझे 200 ही नजर आया था, 0.0 लिखा हुआ था। लें जी, डन, कहाँ पे? यहाँ पे आ गए, चलो। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये मैं ले गया हूँ, मैंने लेजर बना लिया था, कहानी खत्म हो गई है जी, ठीक है, कुछ भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो अब बस मुकम्मल करो, ये लेजर कंप्लीट है, ठीक है, ये लेजर भी कंप्लीट कर लो जी। 190 और ये 190 वर्किंग नंबर 5 और 37.9 वर्किंग नंबर 6। बुक वैल्यू इंटरेस्ट पेएबल भी आ गया 4.8, एक्सपेंस भी चला गया है, ये 1 2 3 4 लेजर्स बनाए थे, ये ओके हो गए, ठीक है। अब प्रॉफिट की फिगर है 4.5, कैंटीन प्रॉफिट आ गया, वर्किंग नंबर 2 4.5, खत्म कहानी, लेजर सारे हो गए पूरे। चलो 3 152 101 48 पॉइंट सही है, बताओ। 20 कितने उत्ते टोटल करना भाई? 31.5। देखो तुम्हारे प्रेशर की वजह से 3 छोटा रह गया, 31.5
31.5 31.5 पूरा करो, जल्दी करो, पूरा करो। चलो अभी ब्रेक करते हैं, इसको पूरा करें। 31.5 का कितने परसेंट लिया? 9.45। यहां से निकाल लो, इधर फेंक दो, बस जी। उसके बाद इसको क्लोज करो जी, बताइए। हाँ, एग्जैक्ट 0.05। देखो ना, बात से दसिया तुसी अगे निकल गया हो। 75.05, बड़ी मेहरबानी जी। 75 तो बाद 2 दिन बाद आया 0.05। 27, ये मैं खुद ही कर लूंगा, कुछ तो मुझे भी करने दिया। 75.05 जनरल फंड, 75.05 एंडोमेंट फंड, 27, और क्या नाम है इसका, हेल्थ केयर फंड। इधर वैसे नहीं, कोशिश करिएगा यहाँ पे कोई भी एब्रिविएशन ना यूज करें। हेल्थ केयर फंड जी, इस साइड का टोटल कर दें। ठहरे, कुछ रहा तो नहीं? यहाँ रहता है लाइबिलिटी 39। किसी ने करंट नॉन करंट में तोड़ा होगा तो यहाँ 35 और यहाँ 4। मैंने बता दिया, आई कैप ने कहा है कि नंबर नहीं काटते, बच्चा जैसे भी कर ले, दोनों तरह से, ठीक है। इट्स अप टू यू, जैसे दिल करे। ओके, उसके बाद तुसी कहना सी ताड़ा दे ही दिल करेगा जी। इसका आंसर क्या आया? 22, 22 पे ही लाना था ना इन्वेंट्री को, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। कितना? और ये रह गया है 4.5। हाँ देख लो, कुछ रहता नहीं। 3, 2, सही है। और इधर वही है, क्या है ना, 2 चेक करो, वही है। मुझे खुद पे इतना एतबार नहीं है, देख लो आप लोग, आप पे ज़्यादा एतबार है। चलो मुबारक। पेपर में ऐसा हो जाता, वो यार ठीक है जी। यहाँ पर इस बार कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? उधर अच्छी तस्वीर लो यहाँ से, अगली बार वालों को रिकॉर्डिंग दूंगा ये वाली। वो गोली नहीं होती यार, तुमने जो दी हैं गोलियां थी, वो गोले थे जी बेटा। सही है। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी? नहीं, ये वाला पार्ट। चले ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पार्ट बी को। थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, थोड़ा आप सांस लें, फिर उसके बाद पार्ट सी शुरू करते हैं, ठीक है जी। पार्ट बी क्लोज करते हैं।